जी वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डी कोड द मार्केट्स। और डी कोडिंग करते करते जो है वो आपको मैंने कल बताया था कि बॉन्ड की जो न्यूज़ है हमारे पास ऑक्शन वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और मैं वीडियो भी जैसी न्यूज़ आई है तो मैं बना रहा हूँ। ऑब्वियसली थोड़ा सा लेट अपलोड होते हुए टाइम लगेगा बट आई होप सो कि इन फ्यूचर जो हम लाइव चीज़ों को कवर करेंगे। लेकिन रिस्पांस जो है वो आफ्टर 1000 नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स उसके बाद लाइव आके आपको न्यूज़ से पहले चीज़ें बताया करेंगे, ठीक है। उससे पहले सारी बात है, आप लोगों को सपोर्ट बैक करना पड़ेगा। डैट हैज़ टू बी डन। तो प्रॉपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर गिवन है। अगर आपको कोई मसला है आईबी रिलेटेड या किसी किस्म का और मसला है वीडियो रिलेटेड, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये 561 जिसके एंड में है, इस पर कांटेक्ट सिर्फ वो बंदा करे जो वीआईपी ग्रुप के अंदर है, बिकॉज ये नंबर ज़्यादा एक्टिव है दूसरे की नस्बत। तो प्रेफरेंस रखी हुई है मैंने, और बिज़नेस नंबर वो है, उसी पे आप कांटेक्ट करें। ये प्राइवेट नंबर है मेरा, ऑल दो पब्लिक के पास है बट प्राइवेट नंबर है। इसमें सिर्फ जो बंदा मेरे पास प्राइवेट ग्रुप में है वही कांटेक्ट करे। दिस बिंग सेड, आपके पास दो आईबीज लिंक हैं, ठीक है। बहुत अच्छे ब्रोकर हैं, दुनिया के सबसे अच्छे ब्रोकर हैं, बहुत प्यारे ब्रोकर हैं, मासूम से ब्रोकर हैं, ठीक है। और ऑक्टा एफ एक्स एक्सनेस, ठीक है। तो इनको ज्वाइन करें। मेरी हंसी से आप समझ गए होंगे मैंने ये बात क्यों की है, बट एनी वेज इनको ज्वाइन करें। और $500 की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है यार ये हमने कोई ज़िद में आके या कुछ इस तरह बात किया, ऐसा नहीं है भैया, ठीक है। आप हम सब चाहते हैं कि यार आप आएँ, लेकिन देखें कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे इवन टेलीग्राम से ग्रुप से ना ऐसी ही रिक्वायरमेंट्स थी, ऐसी मिली जुली रिक्वायरमेंट थी। और जब से ये व्हाट्सएप ग्रुप हमारा चल रहा है, $1000 ही रिक्वायरमेंट रही है यहाँ पे। मैं आपको इसकी लॉजिक भी समझाता हूँ। देखो, जो रिस्क मैनेजमेंट की हमारी वीडियो है ना, उसमें मैंने जिक्र किया हुआ है कि $1000 पे आपने इतना लॉट लेना है। तो अगर आपका लॉट, आपका अकाउंट साइज $2000 का है, तो उस लॉट साइज़ को जो $1000 की वीडियो में बताया हुआ है उसको आप डबल कर दोगे। $5000 का अकाउंट साइज़ है तो आप उसको मल्टीप्लाई बाई 5 कर लोगे। 10 का है तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर लोगे। लेकिन अगर 1000 से कम है 500, तो आप मल्टी डिवाइड बाई 2 कर दोगे, ऐसा ही है। लेकिन अगर 500 से भी कम है तो यार क्या करोगे? और क्या ट्रेड लगाओगे, क्या उसमें एसएल रखोगे, क्या टीपी करोगे, क्या करोगे उसमें? आपको मैंने एक और चीज़ भी बताई है कि आपने हर ट्रेड के ऊपर 1% रिस्क रिस्क जो है आपने लेना होता है। अब 1% रिस्क जो है वो पर ट्रेड तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी सिर्फ वही ट्रेड ओपन है तब, यानी कि दिन का 1% रिस्क है आपका, तो यानी आप $1 का स्टॉप लॉस लेके आप $100 का अकाउंट लेके आओगे, तो उसमें $1 का स्टॉप लॉस लेके आप क्या ट्रेड मारोगे यार, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग जो है वो खुद सोचा करो चीज़ों को, कि थोड़ी सी मैथ किया करो। रिस्क मैनेजमेंट की वजह से आप लोग इंटर नहीं हो सकते। कल मसला बने, आज बनता है, कोई मसला नहीं, मुझे कम बंदे चलेंगे, क्वालिटी चाहिए मुझे, ठीक है। तो आईबी लिंक ज्वाइन करने को के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको वीआईपी सिग्नल्स मिलेंगे, ठीक है। 2 ग्रुप्स हैं। और एक्यूरेसी तो आपको पता ही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा लर्निंग बैच के अंदर आपको इंक्लूड किया जाएगा, और आगे इंशाल्लाह जो एडवांस कोर्स होगा उसके अंदर भी आप लोगों को डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा और भी प्लान्स हैं, बट फ़िलहाल मैं पब्लिक के लिए उसको अनाउंस नहीं कर रहा। और द रीज़न, वेट करें, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना यूएस चेंजेस की तरफ से। ये अगर आप देखें, मैंने आपको कल एक ही बात की थी कि आज जो एक न्यूज़ है मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट, डैट विल बी 10 ईयर बॉन्ड ऑप्शन, ठीक है। और जो न्यूज़ आई है उसमें बेसिकली क्या बात हुई है कि तकरीबन जो 10 ईयर्स का नोट ऑप्शन था उसमें तकरीबन आप समझ लें कि बिड टू कवर रेशो जो है वो 2.5 के आसपास रही है। 2.53 एग्जैक्टली जो है उसकी बिड टू कवर रेशो आई है। और इसी तरह जो 3 महीने का यानी 3 मंथ का बिल ऑप्शन था उसकी हमारे पास तकरीबन 2.9 आई है, तकरीबन 3 आप कर लें, ठीक है, राउंड अगर आप उसको करें। तो बेसिकली ये जो है ये आपका यूएस 10 ईयर्स के लिए बेरिश है, ठीक है। 30 ईयर्स के लिए इस पे ऊपर कम इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो न्यूज़ थी वो 10 ईयर्स की थी। तो 10 ईयर्स ही हमने इसलिए खोल के बैठे हुए हैं। तो अगर आप ये देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मज़े की। अगर आप ये चीज़ देखो, ये तकरीबन न्यूज़ आई है हमारे पास 6 बजे ना, ठीक है। तो 6 बजे, 18:06 होता है, 2 के बाद अगर आप 6 घंटे गिने तो 18 बनता है। और ये देखें एग्जैक्ट उसी टाइम पे मूव आ रही है। इसी वजह से मैं आपको ये बात करता होता हूँ कि जिस दिन जिस पेयर की न्यूज़ हो उसको ट्रेड किया करें। लोग मानते नहीं हैं,
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि हमने एक बाई का लेवल बताया था और आपको मैं कब से कह रहा हूँ कि ये रेंज ऊपर टूट जाएगी। ठीक है, ये रेंज ऊपर आपकी टूट जाएगी। मैं आपको काफ़ी अरसे से ये बात कर रहा हूँ, पिछली वीडियोस में बात कर रहा हूँ। ये अभी हमने एक सेल ली भी है, इवन 180 से हमने ये सेल ली थी और ये तकरीबन ये पूरी मूव हमने राइट किया है। तकरीबन 50-60 पिप्स ही हमारे निकले हैं। और इससे पहले बाई की ट्रेड में भी हम बैठे हुए थे, 165 का टीपी था और ये सेल लिया। बहरहाल ये बाई हमने अभी छोड़ दिया है क्योंकि इसकी वजह है, कल इसको देखेंगे और वजह भी आपको इंशाल्लाह होप सो आपको कल जो है सिग्नल देते हैं। लेकिन असल में फ्री ग्रुप में मसला ये है ना कि आप में से काफ़ी बंदों ने यार अभी तक स्टिल वीडियो नहीं देखी रिस्क मैनेजमेंट वाली। मुझे थोड़ा सा कंफर्म होना आप लोगों ने देखी है तो फिर मैं बताऊँ, नीचे कमेंट करके बताना यार कि आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी, समझ आई है कि नहीं। अगर समझ आई है तो फिर हम सिग्नल देना उधर भी शुरू करें, ठीक है, दोबारा से। तो बहरहाल नेस्टेक जो है मैंने आपको बहुत दिनों से क्लियर कट बता रहा हूँ, इस साल प्रॉपर सेल के लिए रेडी नहीं होगा, पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आप वो सपोर्ट स्टर बनाते रहो और रिटेल ग्रुप्स के अंदर जो है वो हुआ लगा ही रखो, कोई मसला नहीं है। सही है, लास्ट टैग इस साल सेलिंग के अंदर नहीं आएगा और इसके पीछे रीज़न फंडामेंटली है। ठीक है, तो वो होप सो अगर किसी को फंडामेंटल आते हैं तो वो आके बताएं। तो एनीवेज नास्टक को मैंने कवर करने के लिए ही जल्दी वीडियो में बनाई थी और स्टिल ये ऊपर जाएगा। मैंने क्या आपको कह रहा कि सेल यहाँ से ना डालें। अगर आपके अकाउंट्स बड़े हैं उसमें फ्लोटिंग नहीं है, दो बातें हैं, अकाउंट अगर आपके बड़े हैं और उसमें फ्लोटिंग नहीं है तो आप यहाँ से सेल साइड के लिए एंट्री डालना शुरू कर सकते हैं। सही है, 16,000 के ऊपर इसके अच्छे लेवल हैं। लेकिन अगर आपके अकाउंट छोटे हैं और आप प्रॉपर चीज़ का और प्रॉपर लेवल का वेट करना चाहते हैं तो अगले साल की बात है, इस साल नहीं है। और मैंने आपको 15 दिसंबर के पास आपको मैंने क्रिसमस रैली का भी जिक्र किया हुआ है। और अगर कल का यानी कि आज का ही जो 12 को अभी ये वीडियो पोस्ट हो जाएगी तो ये CPI वगैरह अगर आपका लोअर साइड के ऊपर आता है तो आपको पता है नास्डैक विल बी बुलिश। सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा मसला है इसके अंदर, गोल्ड को देखते हैं। बार डिक्सी का देखो, मैंने आपको बताया था कि एक हेड एंड शोल्डर जो है आपका बन रहा है। ठीक है, और ये मैं फ्री ग्रुप में पोस्ट भी कर देता हूँ। 8 घंटे के टाइम फ्रेम में बहुत एग्जैक्ट जो है ना वो प्रॉपर पैटर्न बन रहा है। सही है, तो अभी जो है हमारे पास यही है कि 104.5 का लेवल है, 105 का लेवल है। अगर ये ऑब्वियसली हेड एंड शोल्डर ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट देता है आपका तो मूव आ सकती है, ये लेवल आराम से हिट हो सकते हैं। अच्छा, अगर ये लेवल हिट होते हैं आपके डिक्सी के अंदर तो आपने यूरो की और GBP/USD की बाई के अंदर बैठ जाना है। समझ गए बात क्लियर? जहाँ पे भी आपको यूरो जीरो मिले वहाँ से आपने बाई में बैठ जाना है। पहली एंट्री आपकी इस लेवल पे, दूसरी इस लेवल पे बनेगी, सिंपल एज डैट। प्रॉपर ऑब्वियसली अगर आपको सिग्नल चाहिए तो फिर आपको VIP ग्रुप में आना पड़ेगा। इससे ज़्यादा फिर ऑब्वियसली फ्री वीडियो के अंदर जो है हेल्प आउट नहीं हो सकती। एरो की जो पुरानी ट्रेड थी वो आप ब्रेक इवन के साथ होल्ड करें। GBP/USD की जो पुरानी ट्रेड थी ब्रेक इवन के साथ होल्ड करें। 1.25 का आपके पास लेवल था ना, ठीक है, यही आपको लेवल दिया था ना 1.25 का, तो यहाँ से आप होल्ड करें। प्रॉफिट में है मार्केट, यहाँ से कितनी ऊपर गई है, तकरीबन 90 पिप्स ऊपर गई है। और एग्जैक्ट पिन पॉइंट यार जाके मार्केट टच करती है और ऊपर जाती है, पिन पॉइंट टच करती है और ऊपर जाती है और नीचे आती है, और क्या चाहिए। सही है, तो इसको ब्रेक इवन के साथ होल्ड करें और इसको देखें। अच्छा, कल मैंने आपको एक ट्रेड बताई थी, डैट वाज यूरो कैड। तो यूरो कैड को जो है इसका एनालिसिस मैंने आपको बताया था कि 1.47 तक ये जा सकती है मार्केट। अब मेरा ख्याल से आज अगर ये इसी जगह पे क्लोज होती है ना आपकी मार्केट, ये 459 के ऊपर ऊपर, तो आप एक बाय पोजीशन 1.47 तक देख सकते हैं। सही है, और SL जो है यही रहेगा और उसके बाद फिर आप ये सारी बात है 1.48 का BTP देख सकते हैं। लेकिन 1.48 147 जो है पहले आपके पास आएगा। ये सेल नहीं है, इट शुड बी बाय। ठीक है, और ये आपके पास TP रहेगा 1.47/1.48 और SL जो है आपका एंट्री लेने के बाद 30 से 50 पिप्स का नीचे का SL बनेगा। सही है, तो एंट्री के हिसाब से आप देख लेना। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आज की जब कैंडल क्लोज हो जाए उसके बाद आपने ये काम करना है। सही है, इसको मैं हटा देता हूँ, कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। ठीक है, यूरो कैड ठीक हो गया। उसके अलावा यार गोल्ड का आपको बताया हुआ है, वही 1980 आ चुका है, 1965
तकरीबन रास्ते में है, ठीक है। 77, ये तकरीबन 75 तो हिट हो चुका है ना, 65 अब पास ही है, कब से बता रहे हैं, सही है। तो अल्लाह का शुक्र है, टॉप और बॉटम कॉल करना मेरी कैपेबिलिटी है और मेरी खासियत है, और मार्केट में सबसे मुश्किल काम यह है कि टॉप और बॉटम कॉल करना, ठीक है। और अभी भी आपके पास 12 दिसंबर चल रही है, 12 से 15, तो सारी बात, आप ये लेवल आता है 1965, तो यहाँ पे आप सेल जो है उसके पार्शल क्लोज कर सकते हैं अगर आपने पोजीशन 2000 से ऊपर ली हुई है। और अभी भी लोग 2000 ऊपर से कुछ बाई में बैठे हैं, तो गुड लक टू यू। आप लोगों की मदद कहीं नहीं की जा सकती क्योंकि आप अपनी मदद खुद नहीं करना चाह रहे, ठीक है। ऑयल का आपको बताया हुआ है, वो टीपी के आसपास ही है, यहाँ पे भी अगर किसी ने प्रॉफिट बुक किया 71.8 पे तो कोई इशू नहीं है। ऊपर 74 स्टिल ओपन है, सही है, तो वैलिड ट्रेड चल रही है। अच्छा, बिटकॉइन ने यार बड़ी अच्छी मूव दी है, और आपको मैं बार बार कह रहा था कि यार ये रिस्की ट्रेड है। देखो यार कितना प्यारे उसी लेवल से जो है वो आपकी एक आई है, और इसको अगर अब मैं हटा दूँ तो तकरीबन अगर आप देखें 8% की मूव आई है, ठीक है। और ये अभी भी नीचे मार्केट जा सकती है, तकरीबन 15 से 20% मार्केट नीचे जा सकती है, 15 से 20% मार्केट आपको और नीचे जो है मूव दे सकती है। और क्रिप्टो की अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहता है, 1000 2000, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की बात नहीं, ट्रेडिंग के लिए आपने आना है तो वो वीआईपी ग्रुप ही है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, उसमें अगर कोई करना चाहता है तो ज़ाहिर बात है मेरे से आप फिर पर्सनली रब्ता करें। और अगर किसी के पास अच्छा पोर्टफोलियो है तो वो भी नीचे जो व्हाट्सएप का नंबर है उस पर रब्ता करें। हमारी असल एक्सपर्टीज़ जो है वो क्रिप्टो के अंदर ही है, और क्रिप्टो में हर कॉइन का फंडामेंटल अलग है, फंडामेंटल हर कॉइन का फंडामेंटल अलग है, सही है। तो उसके अंदर जो है आप इन्वेस्टमेंट अच्छी कर सकते हो। मैं आपको बार बार डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट ओकेशन पे आपको बार बार बात कर रहा हूँ, आपकी नस्लें पैसा बना सकती हैं, ठीक है। पैसा डालना आपका काम है, बाकी मर्जी आपकी है। लेकिन यही बात है, जिस तरह आप किसी प्लॉट के अंदर या गोल्ड के अंदर या प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं 2 3 साल 4 साल 5 साल, तो उस लिहाज से कर रही है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है, इन्वेस्टमेंट का लफ्ज़ मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, बड़ी केयरफुली मैं अपने वर्ड चूज़न करता हूँ, और अपना जो है इन्वेस्टमेंट की जो डेफिनेशन है वो गूगल से देख कर फिर मैसेज करना अगर कोई इंटरेस्टेड हुआ तो, सही है। डिक्सी का आपको मैंने कवर कर दिया है, गोल्ड का आपको मैंने कवर कर दिया है, नैस्डैक आपको कवर कर दिया है, बिटकॉइन, यूरो कैट, एरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, बाकी आई थिंक ऐसा कोई पेयर नहीं है। US30 का यार लोग बार बार पूछते हैं, डोंट नो आप इस पेयर को, फजूल सा पेयर है, इसको क्यों ट्रेड करते हो, ठीक है। ये हालांकि बताया हुआ अभी आपको कि बुल फ्लैग आपके पास बन रहा है, और बुल फ्लैग का जब टारगेट कंप्लीट हो तो फिर उसके बाद आपने इस लेवल की बात करनी है, ठीक है। या तो ये बुल फ्लैग फेल होता, देखो अब ट्रेड को समझो, ये जब बुल फ्लैग फेल होता है इसके रीटेस्ट पे या अब इसके फेल होने पे डायरेक्ट आप 35 to 100 की बात करते, ठीक है, समझ आती मुझे, ठीक है। अब अगर ये फेल नहीं हुआ, इसका टारगेट है, तो आपको मैंने बताया हुआ है जब भी बाई मार्केट जा रही है उसका कहीं ना कहीं टारगेट कम होगा, उस जगह पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करती है, ठीक है, नेचुरल है। तो बहरहाल ये बुल फ्लैग है, और ये आपका ये सिनेरियो आपको मैंने बताया हुआ था, और अगर ये फेल होता तो इसकी बात थी, और ये फेल नहीं हुआ, आपका प्ले किया है मार्केट ने, तो ऑल टाइम हाई की बात है US30 के ऊपर, ठीक है। बहुत पास है यार, बहुत पास है। आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि अगर ये ऑल टाइम हाई नहीं जाए US30, और US30 जाता है तो नैस्डैक भी जो है ना वो फिर आप समझो कि थोड़ा सा तैयार खड़ा है। अब ये बुलिश कंसोलिडेशन है, ये जो पूरी कंसोलिडेशन हुई है ना, ये पूरी रेंज जो चली है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, बार बार मैं आपको जिक्र कर रहा था, ये पूरी की पूरी बुलिश कंसोलिडेशन है, ठीक है। और ये अगर आप इसके हिसाब से भी देखो, अच्छा इसका तो टारगेट तकरीबन कंप्लीट हो गया, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंट मेथड है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ना टारगेट एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो वो तकरीबन वही 16,300 का लेवल बनता है जो मैं काफ़ी पहले भी जिक्र कर रहा था, 16,300 का लेवल। तो वो 16,300 इधर लिख लेते हैं, यहाँ से शॉर्ट अगर बने, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, लुक फॉर शॉर्ट। मैं आपको बार बार हर वीडियो में जिक्र कर रहा हूँ, प्रॉपर सेलिंग अगले साल, प्रॉपर सेलिंग अगले साल। माननी है बात, ठीक है, नहीं माननी तो वो सपोर्ट अपने रिटेलर ग्रुप में आप लोग खेलते रहें, और डिफरेंट जगहों पे आप खेलते रहें, क्योंकि भाई अपना कमरा है आपका, अपनी छत है, तो बस लगे रहो अंदर, सही है। लेकिन फिर मैसेज भी उधर ही किया करो, मेरे पास नहीं आया करो, ठीक है। इथेरियम यूएसडी भी इसमें मेरी कोई नहीं थी, बिटकॉइन के अंदर ही थी। बाकी आई डोंट थिंक यार सच कोई, ओ भाई वाह 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 वाह, अरे वाह वाह,
बड़ी प्यारी मूव दे रहा है यार, बहुत प्यारी मूव दे रहा है बिटकॉइन के अंदर यार। यही इसके अंदर यही खासियत है। ये देख लें, पहले से भी एनालिसिस लगा है। ये आपके पास यही लेवल था ऊपर का और फिर यही लेवल था सेलिंग का। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ कवर है, हर पेयर हम कवर कर रहे होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अब हट के आते हैं पेयर से। आज ना बैंक ऑफ जापान के कुछ कमेंट्स थे, ठीक है, उनकी न्यूज़ भी थी। अभी आगे भी एक न्यूज़ है उनकी। ये हमारे पास ये न्यूज़ थी और आपकी बेसिकली जो बेरिश कमेंट्स आए ना, डॉविश कमेंट्स जो हैं, उसकी वजह से क्या हुआ है, जेपीवाई आपका वीक हुआ है। ठीक है, जेपीवाई पेयर वीक हुआ है। अब जेपीवाई पेयर की वीक होने की वजह से क्या हुआ है कि यूएसटी के अंदर स्ट्रेंथ आई है, और यूएसटी के अंदर स्ट्रेंथ आने की वजह से आप आगे देख रहे हैं कि गोल्ड जो है वो नीचे जा रहा है। ठीक है, तो गोल्ड जो है कल थोड़ा सा बुलिश रह सकता है बहरहाल न्यूज़ के ऊपर, लेकिन ऑब्वियसली न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको मैंने पूरा जो है सिनेरियो बताया हुआ है, और हर रेट उसकी आपको मैंने एक्सपेक्टेशन सारा कुछ आपको मैंने कल की वीडियो में बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो अभी ये है कि जेपीवाई का जो है पीपीआई नंबर है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, फॉरेक्स फैक्ट्री पे फिलहाल ईयर ऑन ईयर बेसिस लिस्टेड है, बट मंथ ऑन मंथ बेसिस वाला भी है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना। मैं इसको ट्रेड नहीं कर रहा, बट आप इसको देख सकते हैं। कल जो है हम इसको थोड़ा सा देखेंगे फ्री ग्रुप में, मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। जीबीपी को यार, जीबीपी सुबह का 7 बजे, चलो देखते हैं। ठीक है, नो कमेंट्स, अगर ये 7 बजे है तो फिर कमिटमेंट नहीं है, बट आई विल ट्राई। ठीक है, नो कमिटमेंट्स, बट बहरहाल हम कोर सीपीआई को कवर करेंगे, और कोर सीपीआई को आप देख सकते हैं बहरहाल। और कल की वीडियो में, अच्छा कल हमारे पास 30 ईयर बॉन्ड ऑक्शन है, ये भी काफ़ी इंपैक्टफुल रह सकता है नेस्टेक के लिए, तो इसको भी आप देख लेना। सीपीआई का मैंने असल में कल की वीडियो में बता दिया, अभी दोबारा रिपीट करूँगा तो फ़ायदा नहीं है, तो कल की वीडियो में आप जाके वो पार्ट देख सकते हो। और 30 ईयर बॉन्ड ऑक्शन जो है ना, बेसिकली अगर ये बॉन्ड मार्केट के लिए बेरिश आएगा तो इससे क्या होगा कि नैस्डैक पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इस तरह नहीं पड़ेगा जिस तरह आज पड़ा है, क्योंकि आज वाला 10 ईयर्स है और दूसरा 30 ईयर्स है। 30 ईयर इज़ मीन कि ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सही है, तो ये इतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना आज वाला जो है वो करेगा। तो आज बेसिकली नैस्डैक जो है बुलिश क्लोजिंग देगा, तो उसको शॉर्ट करने की जो ट्राई की थी हमने, बस वही एक ट्राई थी, बड़े एडवांस मेथड के साथ थी ट्राई, और उसके अलावा आई डोंट थिंक कि मेरा नहीं ख्याल कोई सेल बनने लगी है आज मार्केट क्लोज होने से पहले पहले। ठीक है, तो अच्छा एक पेयर और है एक्सएनजी के बारे में जो है वो काफ़ी मैसेजेस आई थी कि जी ऊपर से बाई की हुआ है। आपको यार किसने कहा, ये प्रॉपर एनालिसिस नहीं बना हुआ, कब का यहाँ से नहीं बोल रहा आपको, फिर मुझे समझ नहीं आती। या तो फॉलो भी जो है गलत जगह को करना है, फिर रोना पिटना भी आके दूसरी जगह है, तो उधर क्यों नहीं रोते रोते पिटते हो, उधर रो ना। ठीक है, उधर ही पिटो। तो एक्सचेंज स्टिल बेरिश, और मेरे ख्याल से ये आपके पास जो है ना, ये तकरीबन लगा था आपके पास मैं थोड़ा सा अगर पीछे जाऊँ वीकली चार्ट के अंदर, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक 19-20 का जो एरिया था, ये हमारे पास है तकरीबन कोविड के लोज हैं। ठीक है, ये कोविड के लोज हैं और मार्केट यहाँ तक विज़िट कर सकती है, सही है। और मैं अगर थोड़ा सा यहाँ से ये हटाऊँ, ये चलो मैं इधर से ड्राइंग हटा लेता हूँ। ये अगर आप देखो, ये एक तरह का बेयर फ्लैग भी प्ले हो रहा है। ठीक है, बेयर फ्लैग के साथ क्या है, ये एक तरह की आपके पास काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि इस तरह की रेजिस्टेंस भी एग्जिस्ट करती है, और ये बेसिकली आपके पास कर्व्ड रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपके पास अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, मैंने चार्ट आपके साथ शेयर भी किया हुआ है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक जो है कर्व्ड रेजिस्टेंस है। इसको मैं अगर हटा दूँ, चलो चार्ट को मैं क्लीन करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपके पास कर्व्ड रेजिस्टेंस है। इसी तरह कर्व्ड सपोर्ट भी होती है और कर्व्ड रेजिस्टेंस भी होती है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस बेसिकली ब्रेक होके और रीटेस्ट होके मार्केट नीचे आ रही है। आप सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पता हो कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, तो आज मैंने आपको एक न्यू चीज़ सिखा दी है, ये बेसिक कोर्स के अंदर ही है हमारे। ठीक है, बेसिक कोर्स के अंदर ही आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी कि यार आप कहोगे वाह, ये भी किसी यूट्यूबर ने बताई हैं, और मुझे फिर बताना अगर किसी यूट्यूबर ने बताई हो, चाहे नेशनल है चाहे इंटरनेशनल है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना कॉन्फिडेंस है हमें अपने ऊपर। तो फ़िलहाल जो आपका ये लेवल बनता है वो 1.5 का लेवल भी बन सकता है। बहुत से लोग बातें करेंगे जी 2 तो प्रोटेक्शन कॉस्ट है, तो ये है नहीं जा सकती। तो बहरहाल आई थिंक आपको इस लेवल के ऊपर जो है वो नज़र रखनी चाहिए,
XNG के ऊपर, 1.5 के ऊपर। लेकिन ये लेवल जस्ट इन केस टेबल के ऊपर मैंने रखा हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे जाएगी। अगर 2 से नीचे अगर मार्केट जाती है फिर इस लेवल की बात होगी। अभी तक जो है 2 की सपोर्ट ऑब्वियसली एक मौजूद यहाँ पे अवेलेबल है। तो 2 से 2.18 ये आप यहाँ से बाई देख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ 2.18 से जो है 2.0, यहाँ से आप बाई देख सकते हैं। अगर ये लेवल भी टूटते हैं तो फिर हमारे पास जो है 1.5 की लेवल की बात होगी, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यार मार्केट वहाँ तक जा रही है। अब ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट वहाँ तक अगर जाती है तो आपका अकाउंट वॉश ना हो, या आपने एसएल कोई लगाया हो, या आपका रिस्क मैनेज हो। मैंने आपको हमेशा एक बात की है, इस चैनल के ऊपर सिर्फ रिस्क की बात होगी, प्रॉफिट आप अपना खुद देखें। जो अपने नसीब में लेके आए हो प्रॉफिट आपको वही बनेगा, ठीक है। ना मैं बनवा के दे सकता हूँ, ना और कोई जादूगर है इंडस्ट्री के अंदर, ना मार्केट के अंदर। जो करना है आपने खुद ही करना है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो लड़का है उसके अंदर ये खूबियाँ हैं, लड़की है उसके अंदर ये खूबियाँ हैं, ठीक है। रिश्ता आपने खुद ही करना है। मैं खूबियाँ बता सकता हूँ बस। मैं आपको लेके जा सकता हूँ दरिया के पास, मैं आपको उधर बता सकता हूँ भी जी पानी है, और पीना आपने खुद ही है, सही है। रास्ता मैं बता दूंगा, चलना आपने खुद है। बाकी जो भी आपके माइंड की समझ आती है उस तरह आप अपनी लाइफ का डिसीजन लें। और बाकी टेक केयर, और मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा कल। और लाइक और कमेंट लाजमी किया करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.